प्रशांत किशोर जनसुराज यात्रा के माध्यम से पिछले 1 वर्ष से बिहार का दौरा कर रहे हैं और ये कहे हैं कि अब हम कहीं बिहार को छोड़कर नहीं जाएंगे। किसी के प्रचार प्रसार अलग अलग राज्यों में जो वह किया करते थे वह भी नहीं करेंगे, बिहार की बदहाली को दूर करेंगे। कई वादे और इरादे जैसे नेतागण करते हैं वैसे वह भी कर रहे हैं, मगर कई सवाल हैं, वह पॉलिटिकल कमेंट भी करते रहते हैं नीतीश कुमार पर, लालू यादव पर, अमित शाह पर, नरेंद्र मोदी पर। और इन तमाम बातों को अभी समझेंगे कि आगे उनकी क्या रणनीति होगी और बिहार के लोगों से मिलकर वो क्या कुछ बदलना या करना चाह रहे हैं या क्या पार्टी बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ऐसी कई सवाल जहन में सबके हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी अभी साथ हैं। सर, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई कई सवालें जो आते रहती है उसको कैसे देखते हैं? जो यात्रा कर रहे हैं, पहले यात्रा पर देखिए, प्रशांत किशोर जनसुराज यात्रा पर हैं जी और वो लगातार बिहार में घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने देखा, उसको उनकी यात्रा को समझने की कोशिश की। उनका यात्रा का स्वरूप थोड़ा अलग है बाकी नेताओं से जी। बाकी नेता एक दिन में 4-5 जिले घूम लेते हैं जी, ठीक है, रोड शो करते हैं, कहते हैं कि यात्रा है और किसी शहर में जाकर ठहर जाते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर एक गांव में ठहरते हैं, रोज़ जी, किसी न किसी गांव में ठहरते हैं, फिर 8 किलोमीटर की दूरी तक वो पैदल यात्रा करते हैं। किसी गांव में फिर वहाँ कैंप लग गया, रात भर वहाँ लोगों के साथ रहते हैं, स्थानीय लोगों के साथ जी। वहीं पर टेंट, स्विच टेंट लगा होता है जिसमें उनके साथ चलने वाले रेगुलर जो साथ में चलने वाले 100 लोग होते हैं जी। रसोईया, खाना पीना, रहने सब की व्यवस्था है वहाँ पर जी। तो प्रशांत किशोर रात में गांव में रहते हैं, गांव के लोगों से मिलते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, अपना विजन समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब तक लोग आपके विजन को नहीं समझेंगे तब तक आपका साथ नहीं देंगे जी। तो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जाति पाति से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि नेता जाति पाति का हवाला देकर आपको ठग लेते हैं जी। वोट ले लेते हैं जी। देखिएगा कि बार बार वो तेजस्वी यादव को उदाहरण देते हैं जी। कि लालू यादव के बेटा है तेजस्वी यादव, लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जो नवीं पास नहीं है जी। लेकिन उनको दूसरे यादव से कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं जी। तो लोगों को समझा रहे हैं, ये बहुत कठिन काम है। तो क्या लोग समझेंगे बिहार जैसे राज्य में जाति पाति से उठकर मतदान होगी? बिल्कुल समझेंगे और समझने लगे हैं, मुझे लग रहा है जी। देखिए, एक दिन में बदलाव नहीं आएगा जी। अभी तो 1 साल से यात्रा जैसे वह तेजस्वी पर वार कर रहे हैं, यादव समाज तेजस्वी को छोड़कर किसको वोट करेगा? ये पिछले 30 सालों से जो इतिहास एक दिन में कुछ नहीं बदलने जा रहा। जी। जी। मुझे लगता है कि उनको लंबा सफ़र करना पड़ेगा, 10 साल 15 साल 5 साल 10 साल उनको इसी तरह से मेहनत करना पड़ेगा। अभी तो 1 साल से ही घूम रहे हैं जी। लेकिन उसका असर हो रहा है। असर ये मैंने देखा कि उनके कैंप में, उनके अभियान से जी स्थानीय जनप्रतिनिधि जुड़ रहे हैं, मुखिया जुड़ रहे हैं, वार्ड पार्षद जुड़ रहे हैं, जिला परिषद के सदस्य जुड़ रहे हैं, MLC जितवाने में भी अध्यक्ष जुड़ रहे हैं। तो ये जो स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि हैं जी, वो जुड़ रहे हैं, उनका जुड़ना बहुत मायने रखता है। जी। देखिए, प्रशांत किशोर कहते हैं कि आपको जीतने के लिए या सरकार बनाने के लिए 100% समर्थन की जरूरत तो है नहीं जी, नहीं 40%। आपको 30% से ज़्यादा लोग साथ आपके हैं तो आप जीत जाएंगे। 100 में से 30 लोग आपके साथ खड़े हैं तो आप चुनाव जीत जाएंगे जी। ये सच है जी। तो प्रशांत किशोर की कोशिश ये है कि हर गांव में जिसकी आबादी 100 है वहाँ पर 50-100 उनके समर्थक हो जी। वो बाकी लोगों को मोबिलाइज करेंगे जी। बाकी लोगों को कन्विंस करेंगे, उनको समझाएंगे कि भाई जाति से ऊपर उठ के वोट देने का क्या फ़ायदा है जी। योग्य और काबिल उम्मीदवार विधायक सांसद चुनने का क्या फ़ायदा है जी। तो मुझे लगता है कि उसका असर यही दिखा कि अब उम्मीद दिखने लगी है उनको लेकर जी लोगों में, तभी तो लोग जाकर जुड़ रहे हैं जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बड़े नेताओं के जो पुत्र हैं जी, हर पार्टी के, सबसे खास बात है कि हर पार्टी के, लोजपा, RJD, लोजपा, मांझी जी, कौन, उन पार्टियों के बड़े नेताओं के पुत्र उनसे जुड़ रहे हैं जी, जिनको भावी राजनीति करनी है लंबी, वो उनसे जुड़ रहे हैं अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने के लिए जी, उनसे सीख रहे हैं जी। इसका मतलब है कि जो विरोधी दल के, प्रशांत किशोर ने तभी पार्टी बनाई नहीं है जी, नहीं वो तो सबके खिलाफ बोलते हैं। कह रहे अभी हम अब और घूमेंगे नहीं, तो उनकी पार्टी बनने वाली है जी। इस चुनाव के पहले उनकी पार्टी बन जाएगी जी। और 25 लोकसभा सीटों पर वो अपना उम्मीदवार भी उतारने वाले हैं जी। मतलब आप समझिए कि इतना उम्मीदवार तो शायद बीजेपी ही उतार पाए, उसके बाद तो किसी पार्टी के पास 25 सीट है नहीं
और फिर सीट ही नीतीश नहीं जी उधर चल जाएंगे तो भाजपा भी नहीं उधर। नहीं, भाजपा के पास 30 सीट है जी नीतीश कुमार आ जाएंगे साथ में तो 15 सीट से ज़्यादा नहीं उतार पाएगी जी आरजेडी के साथ नीतीश कुमार है तो तेजस्वी यादव भी नहीं जी 15 से ज़्यादा सीट पर लड़ पाएंगे। एक नेता तो जी उनकी कोशिश ये है कि सबसे ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ें। जी तो 25 सीटों पर तैयारी चल रही है जी प्रशांत किशोर की। 25 सीटों पर लड़ेंगे। अगर वोट का परसेंटेज भी उनको मान लो 10% 12% वोट भी मिल गया जी। तो वो खड़ा हो जाएंगे ना। जी और हो सकता है कि जीत भी जी। जाए क्योंकि उन्होंने एक एमएलसी को जिता कर तो दिखाया है। जी इस बार एक बात आता है, पुष्पम प्रिया चौधरी प्रशांत किशोर के तरह ही, या कह सकते हैं उनसे थोड़ा कमतर, पूरा घूम रही थी बिहार 2020 विधानसभा के पहले, और मतलब बहुत अच्छा बात कर रही थी। प्रशांत किशोर उससे भी अच्छा बात कर रहे हैं, मगर परिणाम 1000 वोट 500 वोट। एक कहा जाता है कि एक IAS अधिकारी हैं, उनकी ब्रेन चाइल्ड है जी, और पुष्पम प्रिया सुर्खियां बटोरती रही हैं। अब एक पढ़ी लिखी सुंदर लड़की अगर पार्टी बना के कैंपेन करने लगे, राजनीति में आ जाए जी, तो मीडिया का तो ध्यान चला ही जाता है जी। तो मीडिया के केंद्र में बनी रही जी, उनको खूब दिखाया, मीडिया ने खूब कवरेज भी दिया। अखबार में सभी अखबार के फ्रंट पे बड़ी बड़ी तस्वीरें थी। तो सुंदर तस्वीर है तो फर्स्ट पेज पर उनको जगह मिलती थी जी। लेकिन प्रशांत किशोर से आप पुष्पम प्रिया की तुलना नहीं कर जी, सकते। ये पुष्पम प्रिया अकेली दिख रही थी, उनके साथ 2-4-10 लोग थे। प्रशांत किशोर के साथ पूरा संगठन दिख रहा है और प्रशांत किशोर की अपनी कंपनी में ही 10,000 से ज़्यादा लोग काम करते होंगे। अच्छा, इतने एक जो सबसे बड़ी बात उठ रही है कि प्रशांत किशोर इतना जो टीम रखते हैं सैकड़ों का, उसका खर्च और पैसा, सबसे बड़ा बात यहाँ आता है कि प्रशांत किशोर करोड़ों रुपया महीना खर्चा हो रहा है। प्रशांत किशोर देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं जी। किसके लिए उन्होंने काम नहीं किया है? मोदी के लिए काम किया है, नीतीश कुमार के लिए काम किया है, राहुल गांधी के लिए काम किया है, साउथ के कितने मुख्यमंत्रियों के लिए काम किया है, ममता बनर्जी के लिए काम किया है जी। तो देश के तो 4-5 मुख्यमंत्री सीधे संपर्क में नहीं है, ऑब्लाइज हैं उनसे जी, क्योंकि उनको चुनाव जितवाया है उन्होंने जी। और वही मुख्यमंत्री उनकी मदद कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जी कि जिन लोगों को मैंने मदद की है वही लोग बिहार को बदलने में मेरी मदद कर रहे हैं। यानी किसी के बी टीम बन के तो भाई 5-4 राज्यों में मानकर चले कि प्रशांत किशोर की सरकार है एक तरह से, और वहाँ से उनको समर्थन मिल रहा है, वहाँ से उनको पैसा मिल रहा है। और दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर लोगों से चंदा भी मांग रहे हैं जी कि आप 50 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, जो आपकी क्षमता है जी, अगर समर्थन करते हैं तो हमको दीजिए। जी। देखिए पहले क्या होता, पहले राजनीतिक दल चंदा मांगती थे जी, 1-1 रुपया लोग चंदा देते थे और चुनाव का खर्चा निकल जाता था। जी। आज 1 रुपया से तो नहीं निकलने वाला है। पर इस साल भर से इतना लंबा खर्च जो हो रहा है प्रत्येक दिन तो कह रहे हैं ना, वो तो क्लियर कर चुके हैं कि 3-4 राज्यों एम्प्लॉइयों को काफी अच्छा वेतन दे रहे हैं। वो तो दे रहे हैं कि उनकी कंपनी काम करती है भाई, उनकी कंपनी बड़े बड़े कंट्रैक्ट लेती है जी। सोशल मीडिया के वो तो महारथी है ना जी, तो बड़े बड़े उनकी कंपनी काम करती है और कंपनी को कंट्रैक्ट मिलता है तो पैसा भी मिलता है ना जी। उससे प्रशांत किशोर कोई चोर थोड़े है जी, प्रशांत किशोर के पास ब्लैक मनी थोड़े है जी। उनकी कंपनी चलती है तो कंपनी वैसी है इसलिए चलती है। एक बात कंपनी कई राज्यों में काम करती है जी। कंपनी से अलग करिए इस मुहिम को। प्रशांत किशोर कंपनी से अपने आप को अलग करके ये मुहिम चला रहे हैं जी, राजनीतिक मुहिम जी। और वो लगातार घूम रहे हैं, उसका असर दिख रहा है, धीरे धीरे असर दिख रहा है, धीरे धीरे मीठा मीठा असर हो रहा है। और अगर लगातार ये 4-5 साल तक इसी तरह से काम करते रहे तो बहुत असर होगा क्योंकि एक जिला में 20 दिन घूमते हैं प्रशांत किशोर जी। ये नहीं है कि एक जिला में एक दिन में नाप दिया नहीं, पूरे रहते हैं। मेन बात है कि साल भर से पटना नहीं आए, इंटरव्यू के लिए भी संपर्क किए तो बोले कि अभी तो हम प्रशांत किशोर के पास टाइम कहाँ है, अभी अक्टूबर के बाद आएंगे। प्रशांत किशोर लगातार घूम रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी रणनीति थोड़ी अलग है आम नेताओं से। मुखिया खड़ा करना वो चाहते हैं, हर गांव में अपना एक टीम बनाना चाहते हैं जी। और जिस गांव में वो रुकते हैं उस गांव के आसपास के दर्जनों गांव के लोग उनसे मिलने आते हैं जी। उनसे प्रभावित लोग उनसे आते हैं मिलने, उनको कन्विंस करते हैं कि वो क्यों मेहनत कर रहे हैं। भाई उनकी कंपनी इतनी बड़ी है जी, वो इतने पढ़े लिखे हैं, उनके पास पैसा भी बहुत है तो वो तो राजा की तरह रह सकते थे। अभी आप प्रशांत किशोर को जाकर देखिए, पूरा चेहरा सूख गया है। प्रशांत किशोर जो कभी एसी से बाहर नहीं आए होंगे, ठीक है ना, जिनके लिए मुख्यमंत्री आवास ही खुला रहता था, मुख्यमंत्री आवास में ही रहते थे। इस पे एक सवाल याद है। नहीं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आवास उनके लिए खुले हैं, वहीं पर जाते हैं तो ठहरते हैं, वहीं रहते हैं जी। उस प्रशांत किशोर को धूप में
तपती धूप में घूमना पड़ जी, रहा है। एक बड़ा सवाल याद आ रहा है, मतलब ध्यान आ गया। 2015 में बिहार आए थे, रणनीतिकार के रूप में महागठबंधन के लिए काम किए थे। अब वो वहाँ पे बोले थे कि अब बिहार छोड़कर नहीं जाएंगे, ऐसे बातें आई थी कि बिहार में ही सेवा करेंगे। फिर उसके बाद जदयू ज्वाइन किए, 2-3 साल के बाद नीतीश जी का उपाध्यक्ष डायरेक्ट बनते हैं। फिर बोले कि अब यहाँ से हम बिहार को सुधारने का प्रयास करेंगे। मतलब हर 2-3 साल बाद वो छोड़ देते हैं। अगर 24 लोकसभा वो फ्लॉप हो गए तो ऐसा अंदेशा है कि फिर ये भी नहीं, प्रशांत किशोर फिर आए 2-3 थे, साल के लिए। प्रशांत किशोर आए थे नीतीश कुमार की पार्टी में, उनको सेकंड पोस्ट मिला था जी, दूसरा नंबर का, दूसरा नंबर। लेकिन उनकी पार्टी में ही उनकी मुखालफत शुरू हो गई थी ना, विरोध। प्रशांत किशोर कुछ कर नहीं पाए। ट्विटर लाल बबुआ कहा गया था। बिल्कुल उनका समर्थन नहीं मिला, उनको समर्थन नहीं मिला पार्टी की तरफ से। नीतीश कुमार ने तो उनको जगह दे दी जी, जो जगह मिलनी चाहिए थी, जी, लेकिन पार्टी में वो अपनी पैठ नहीं बना पाए। पार्टी के लोग उनके साथ कंफर्टेबल नहीं थे, उनके काम करने का तरीका भी अलग था और इसलिए उन्होंने छोड़ दी। लेकिन बिहार में कहा था कि बिहार छोड़ेंगे नहीं, तो बिहार छोड़ा कहाँ? नीतीश कुमार को भले छोड़ दिया, लेकिन बिहार को तो छोड़ा नहीं। वो खूंटा गाड़ चुके हैं। बंगाल चले गए थे, कभी उत्तर प्रदेश चल और जाते। चुनाव जितवाना उनका काम था, चुनावी रणनीतिकार थे, उनका काम ही था चुनाव जितवाना। जी, जी। तो चुनाव जितवाते रहे हैं। अब वो चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है, हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, हम तो चुनाव लड़ाना जानते हैं, हम लड़ना नहीं जानते हैं। जी, वो कह रहे हैं कि हम गांव से निकालेंगे लोगों को, ऐसे लोगों को जो योग्य हैं, जो पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो समाज सेवा की भावना है, जो बिहार को आगे ले जा सकते हैं, उनको हम चुनाव जिताएंगे। जी। तो वो तो कह रहे हैं कि हम तो चुनाव जिताने के मास्टर हैं, बड़े बड़े लोगों को जिताया है, हम गांव से निकालना, हर गांव से एक नेता निकालना चाहते हैं, हर जिला से एक नेता तो निकालना इसका चाहते असर 24 लोकसभा में देखने के लिए मिलेगा? हैं। मुझे लगता है कि 2024 का लोकसभा बहुत दूर तो है नहीं, 6 महीने। बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखा पाएंगे जी, क्योंकि बिहार के लोग इतना जल्दी बदलने वाले नहीं हैं। जी, लेकिन मीठा मीठा असर हो रहा है जी, और थोड़ा बहुत असर दिखेगा। जहां उनका उम्मीदवार होगा जी, वो उसको वोट मिलेगा, ऐसा नहीं है जी। क्योंकि उम्मीदवार भी वो दमदार खोजते हैं, जी। जिसकी समाज में पकड़ हो, पैठ हो, पैसा पहचान वाला हो। IAS और IPS सबसे बड़ी भरमार बात हो है गया ना उनके कि पास। उनके दल में आने वाले कौन है? सभी दलों के लोग ही तो हैं। जी, ऐसा नहीं है कि वो दूसरे दलों से नहीं ले रहे हैं। जी, JDU से, RJD से, BJP से जो असंतुष्ट लोग हैं, जी। लेकिन स्थानीय स्तर पर बहुत प्रभावशाली हैं, जी। जिनकी बहुत इज्जत है, वो जुड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर की क्राइटेरिया क्या है? मैंने ये रीड किया कि वो पता लगा रहे हैं कि स्थानीय लेवल पर, पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर कौन लोकप्रिय है, जी, किससे लोग खुश हैं, जी, किसको अपना अगुआ मानते हैं, जी, और उन्हीं लोगों को जोड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अगर वो जोड़ने में पूरे बिहार में कामयाब हो जाएंगे तो असर तो दिखेगा, लेकिन अभी वो पूरा बिहार नहीं घूम पाए हैं। जी, अभी तो 8-10 जिला में ही दर्जन अटके भर, हुए हैं। जी। तो जैसे ही बिहार में तो 38 जिले हैं ना, 38 जिले घूमने में उनको 3 साल लगेंगे। 25 तक चला जाएगा। बिल्कुल, तो 25 के चुनाव में बड़ा असर दिखा सकते हैं। चलिए, तो ये बातें हम कर रहे थे प्रशांत किशोर को लेकर, जो 2025 विधानसभा में असर छोड़ सकते हैं। बाकी अभी वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी से कई बातें समझ रहे थे प्रशांत किशोर को लेकर। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।